हिसार की सीट हरियाणा में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहां से देश की सबसे अमीर महिला श्रीमती सावित्री जिंदल निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके बेटे नवीन जिंदल फिलहाल कुरुक्षेत्र से बीजेपी की सांसद हैं और बीजेपी से हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता लड़ रहे हैं, जो पुराने संघी माने जाते हैं। इसी तरह हाल ही बीजेपी पार्टी से बागी हुए हिसार के मेयर गौतम सरदाना व बीजेपी पार्टी छोड़कर आए तरुण जैन भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो राणा कांग्रेस से टिकट लेकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रामनिवास राणा, जो कि पहले भी हिसार से एक बार चुनाव लड़े थे, परंतु हिसार हार गए थे। आप पार्टी से ही अग्रवाल समाज के संजय सातरोड़िया को टिकट दी गई। मैं आपको बता देता कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन यहाँ ये जो इतने लोग बैठे हैं और इससे डबल संख्या में लोग बाहर खड़े हैं, इनके आप चेहरों के फोटो लो, उनसे जजमेंट होगी कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है। ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस ग्रेट रिस्पांस लोगों से मिल रहा है और लोगों ने ये मन बना लिया कि हिसार से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनेगी। सर, रामनिवास राणा भी खड़े हैं, जिंदल भी खड़े हैं, तो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? अब पता नहीं, ये तो वो देखें किसकी किससे टक्कर है। बाकी मैंने तो आपको बता दी कि यहाँ से कमल का फूल जीतेगा। आज जैसे गौतम सरदाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इस तरह के आरोप लगा दिए, ये तो यासी कंपनी के उम्मीदवार हैं। मुझे एक बात बताओ, उम्मीदवार तो कितने साल पार्टी में रहे, क्यों छोड़ के गए पार्टी? टिकट नहीं मिली इसीलिए ना। टिकट के लिए आए थे क्या? आप किसी पार्टी से विचारधारा से जुड़ते हैं या टिकट के लिए जुड़ते हैं? जितने भी प्रत्याशी हैं ये सब टिकटधारी। टिकट मिलेगी तो पार्टी में रहेंगे, टिकट नहीं मिलेगी तो नहीं रहेंगे। आज उनको याशी कंपनी नजर आ रही है, आज उनको, जबकि याशी कंपनी को हमने निकाल दिया, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी, उनकी पेमेंट रोक ली, उनका जो फर्दर जो एमओयू था वो कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इतने साल तो पार्टी में रहे, क्यों रहे भाई पार्टी में? आपको ये याशी कंपनी अगर लगाई थी और आपको इसका बड़ा भारी सदमा लग रहा है तो छोड़ देते उस टाइम पार्टी, पर आपने तो नहीं छोड़ी ना। आपने तो टिकट के लिए, टिकट मिल जाएगी तो कोई याशी कंपनी कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, लेकिन आज टिकट नहीं मिली तो ये दोष लगा। क्यों नहीं लगाया दोष ये पहले? आप पूछिए उनसे। तो जैसे सावित्री जिंदल भी खड़े हैं, उनके बेटे सांसद हैं वहां से कुरुक्षेत्र से। ये उनका हेडेक है जी। डेमोक्रेसी में हर आदमी को हर चीज का राइट है, इट इज फॉर देम टू थिंक। पर मैं ये कहता हूं कि आप पार्टी में आए थे, किस लिए आए थे? टिकट के लिए आए थे या विचारधारा के लिए आए थे? मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, खुली डिबेट करें ना मेरे साथ। कितना किसने 10 साल में काम करवाया और कितना काम पिछले 50 साल में हुआ? यहाँ तो एयरपोर्ट की बात करें, यहाँ तो वाटर वर्क्स की बात करें, यहाँ तो एसटीपी की बात करें, यहाँ तो वॉशिंग यार्ड की बात करें, यहाँ तो रोहतक को वाया महम रेल से जोड़ने की बात करें, यहाँ स्टेशन नया बन गया इसकी बात करें, यहाँ सड़कों की बात करें, यहाँ लाल किले की बात करें, यहाँ ये जो इंडिया गेट बनवाया हमने चौराहों पर, हमने चौराहे पर बाईपास पर भगवान कृष्ण का और अर्जुन का रथ बनवाया, हमने चंद्रयान बनवाया, हमने अलग अलग चौराहों पर फुहारे लगवाए। क्या क्या गिनाऊंगा मैं, कितने फ्लाईओवर हमने बनवाए। पहले तो एक फ्लाईओवर पर 8 साल में एक गड्ढा भरा गया था। बैठे मेरे साथ, खुला चैलेंज है, डिबेट करें, किसने क्या करवाया, जनता को सब समझ में आ जाएगा। और मैं सबसे पूछता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आए थे? तो अब क्या विजन सोचा सर हिसार के लिए और क्या करना? जो रहे हुए काम है, जैसे शमशान घाट है, काम चल रहा है, इसको पूरा करवाएंगे हम। यहाँ पर जो टाउन पार्क है इसके काम को पूरा करवाएंगे हम। तीसरा फेज एयरपोर्ट का बनवाएंगे हम। जो स्वागत द्वार बना हुआ है उसको पूरा करवाएंगे हम। कुछ जगह जो सीवरेज सिस्टम की जो जो गलियां हैं जहाँ 50 साल पुराने पाइप लगे हुए हैं उनको ठीक करवाएंगे। हमने गो अभ्यारण्य बनाया और सड़क से 11,000 पशु उठाए, जो बाकी पशु हैं उनको भी उठाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, हिसार की जनता जो है, हिसार मेरा परिवार है, हिसार की जनता मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के कहने से ही चुनाव के अंदर कूदी हूँ। तो ये चुनाव जो मेरा नहीं है, ये हिसार की जनता का चुनाव है। वो अपने चुनाव को बहुत प्यार से लड़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं आज हिसार में पिछले 10 साल में
क्या लोगों को जरूरत है, क्या क्या समस्याएं हैं जो दूर नहीं हुई? क्योंकि डॉक्टर कमल गुप्ता दावा करते हैं मैंने करोड़ों रुपए लगाए। देखिए, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, आपको मालूम है कि बारिश आ जाती है, पानी भर जाता है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज व्यवस्था ठीक नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को ना मिले तो ये ठीक नहीं है। तो मैं लोग मुझे अपनी मूलभूत सुविधाएं बताते हैं और मैं बनने के बाद लोगों का जो मुझे इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये मूलभूत सुविधाएं उनको पूरी दिलवा सकूँ। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी है, बीजेपी के भी प्रत्याशी, तो आप क्या मानते हैं, आपकी टक्कर किससे मानते हैं आज के दिन? देखिए, मुझे तो मेरी जनता का प्यार मिला हुआ है और जनता ने ही मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये तो जनता ही बताएगी 5 तारीख को वोट डालकर, और फिर आप 8 तारीख को देख लीजिएगा। जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता लग जाएगा। तो आपने क्या सोचा हिसार के विजन को लेकर, क्या करना चाहती है? कि अभी तो जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए मैं सोच रही हूँ कि मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, और बाद में मेरी जनता, मेरे परिवार के सदस्य, हिसार वाले, जो मेरी निगाह में बात लाएंगे मैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करूँगा। मैडम, विपक्ष का सीधे से आरोप यही रहा है कि हिसार में थोड़ी सी बारिश आते ही जलमग्न हो जाता है, क्या मानते हैं? इसमें वास्तव में पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। तो पानी, बरसात भी अगर बहुत ज़्यादा हुई, पानी भर जाता है, तो सड़कों पे जब पानी भर जाता है लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन सब से इनको निजात दिलवा सकूँ। तो जैसे आप विधायक बन जाती हैं तो कौन सी पार्टी को आप समर्थन देगी, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए, इस समय तो मेरी पार्टी जो है मेरी जनता है, और बाद में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। इसमें तो मैं जनता के कहने पर, हिसार परिवार के कहने पर चुनाव लड़ रही हूँ, और ये ही मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ, मेरा तो अपना, मैं इनके कहने पे एक प्रत्याशी बनी हूँ, और ये जिस तरह से कहेंगे मैं उसी तरह से करूँगा। जैसे आपके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद, क्या लगता है वो आएंगे आपके इसमें? कि उनको जो पार्टी आदेश देगी वो उस पे काम करेंगे।